हेलो फ्रेंड्स, भाई बहन, मम्मी ब्लॉग्स में सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे हेल्थ में होगे, मेरे परिवार का ख्याल भी रखते होगे। तो भाई समर जब अपनी सासू माँ से मार खाता है ना, तो मुझे बहुत आनंद आता है देखने में। और सासू माँ किस लेवल में मारती हैं, गुनगुन तक को नहीं छोड़ी। अरे भाई, आप तो लेडी डॉन तो हो ही, अब तो लगता है अमरीश पुरी बन के घूम रहे हो। पीछे से नजारा देख रही हैं, दोनों तोता मैना चोंच लड़ा रहे हैं, और यहाँ पे भाई चोंच लड़ाते लड़ाते यहाँ तो बोली भी बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, समर भी और गुनगुन भी। भाई समर, मैं तो तुमसे एक ही चीज बोलना चाहूंगी। पार्क तो किसी का नहीं है, पार्क तो पब्लिक का ही है, ये तो माना। पर यहाँ पे तुम जो पार्क में बैठ के किसी और की बीवी से जो चोच और दैना लड़ा रहे हो, ये तो गलत कर रहे हो ना। वो तुम्हारी सासू माँ है, वो अपनी बेटी के लिए कंसर्न है, और तुम दोनों क्या बोल रहे हो? कहीं भाग गई होगी, किसी के साथ भाग गई होगी। ये सब बोलने के पहले 10 बार थोड़ा सोचो किसके बारे में बात कर रहे हो। तुम अपनी ही बीवी के बारे में बात कर रहे हो और ऐसी बातें कर रहे हो। तुम तो खुद किडनैप हुए थे, तो दूसरे भी सोचते हैं कि तुम भी किसी के संग भाग गए होगे, या तुम किसी को लेके भाग गए होगे। तुम किसके संग भागोगे? तुम किसी को लेके ही भागोगे। पर ऐसा किसी ने नहीं सोचा, बल्कि तुम्हारे लिए कंसर्न दिखाया। पर तुम यहाँ पे एक मौका नहीं छोड़ते हो राधिका की बुराई करने में कि वो किसी के संग भाग गई होगी। हाँ, ये बात तो जरूर है कि तुमको नितिन से कॉम्प्लेक्स है। चिरकुट नितिन से कॉम्प्लेक्स होना भी चाहिए। वो ऐसे भी तुम्हारी बराबरी में तो है नहीं, ये तो तुमने सही कहा। वो कहाँ एक पसली वाला इंसान, और कहाँ तुम माचो बॉडी वाले। मगर तुमको तो ध्रुव से कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, क्योंकि ध्रुव तो तुमसे बेटर है, मुझे जितना लगता है। पर यहाँ पे भाई ध्रुव को तो यहाँ सीन में आना ही चाहिए, और पार्क में आकर तो अपनी बीवी को 2 तमाचे देने चाहिए कि वो कैसे समर के संग बैठी हुई है। पर यहाँ पे भाई ना ध्रुव का अता पता है, और अब तो राधिका भी गायब हो गई है। अब तो मैं राधिका की मम्मी को एक ही चीज सजेस्ट करूंगी, आप सब जगह जब घूम रहे हो, पंडित से लेकर गुनगुन समर किसी को नहीं छोड़े आप, तो भाई एक बार नितिन तक को जाके खटखटाओ। और ये कैसा लड़का है जो तब तक आ रहा था, जब तक राधिका घर में थी, हमेशा राधिका राधिका कर रहा था, आके बातें कर रहा था, उसकी मम्मी भी आ रही थी। अब ना माँ का पता है ना बेटे का। माँ तो छोड़ दो, वो तो अब आएगी नहीं घर में। पर बेटा बेटा तो एक बार आके राधिका की मम्मी से मिल सकता है कि राधिका का अता पता नहीं है, राधिका कहाँ गई। पर वो भी नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब तो हम यही समझे कि राधिका नितिन के साथी है, और नितिन राधिका को कहीं लेके गया है और वहीं पे उसको रख दिया है, ताकि वो उसके संग शादी कर सके। और या दूसरा केस है, आप तो इतनी बड़ी बड़ी बातें की हो, मेरे पास पैसा है, 5 लाख रुपए मैंने दिया है, पैसे की कोई कमी नहीं है। तो क्या पता अब आपके बेटी के लिए आपको पैसे भी फिर देने पड़े। बस फिर क्या करोगे? रोगे, और रोगे किसके पास? समर के पास ही रोगे। तो जितने थप्पड़ चाटे जो मार रहे हो, वो सभी थोड़ा कम करो। और हो सके तो समर के संग हाथ मिला के पहले अपनी बेटी को खोजो। इसी में आपकी भलाई होगी राधिका की मम्मी। अब चलिए देखते हैं क्या होता है। ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल में नहीं प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।